Myself, Engineer Manzoor Ahmed Mir from the Department of Electronics and Communication. Today's my topic is about the interfacing of stepper motor with 8051 microcontroller. So this is not only the interfacing. So what we are going to do, I am going to explain you how we can control the stepper motor. Stepper motor को कैसे control किया जाता है. So what do you mean by controlling the stepper motor? It means as the stepper motor rotates, we can rotate it forward direction, we can rotate it in the reverse direction, and we can also control its rotatory angle. So before going to that programming part, because we are going to use the program for controlling the stepper motor, तो वहाँ उस लेवल तक जाने से पहले मैं आपको पहले stepper motor के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ. Because since we are going to interface the stepper motor with our 8051 microcontroller, तो उससे पहले we need to know about the few points about the stepper motor. तो stepper motor actually जो है it belongs to the family of DC motors. तो जो DC motors हैं ये उसी family में belong करता है. Then what is the main difference between the DC motors and this? So here the rotation it is in steps. इसमें स्टेप्स में. एंड वन मोर थिंग आपके दिमाग में आ रहा होगा जो वाई वी वांट टू स्टडी दिस स्टेपर मोटर, तो इसका यूज क्या है, फायदा क्या है, कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इसको. तो आई कैन गिव एन एग्जांपल सो यू विल कम टू नो कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है. सो मोस्टली ऑल ऑफ अस वी आर यूजिंग द एटीएम जो हम डेली ऑलमोस्ट यूज करते हैं. तो अब यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट जब हम once we select the money option then you draw the money, but एक चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा जो पैसा जो निकलता है उसके नीचे जो ट्रे होती है तो वो बाहर निकलती है. what is the thing which is going to operate it, उसको कौन सी चीज वो ऑपरेट कर रहा है. so there you can find the application of a stepper motor, वहां पे वो काम है. सेकंड इन द सेम केस एटीएम के बारे में, जब आप जाते हो आप बिल निकालते हो, ठीक है ना, तो बिल जब निकलती है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल के आती है. सो देयर इज समथिंग इज कंट्रोलिंग दिस वन. तो वहां पे भी एक स्टेपर मोटर लगा हुआ है जो उसका काम कर रहा है, ठीक है ना. तो एक तो ये हो गया. सेकंड जो है एप्लीकेशन में आपको बताऊं, जो प्रिंटर जो हमारे होते हैं तो प्रिंटर्स में भी हम स्टेपर मोटर को यूज करते हैं. ये और एक एप्लीकेशन है इस पे. अब जैसे आपने पेपर जो होता है वो ट्रे में रखते हो, ट्रे के बाद ऑटोमेटिकली ये फीड होता है. अब इसको कौन सी चीज फीड करती है, इट इज नथिंग, वहां पे एक स्टेपर मोटर लगा हुआ, ये उसका काम है. एट द सेम टाइम अगर हमारा प्रिंटर है उसमें स्कैनर भी लगा हुआ, तो स्कैनर का जो बार होता है, जो मूव होता है, तो उसको मूव करने के लिए वहां पे भी स्टेपर मोटर यूज होता है. अब ये तो दो मैंने एग्जांपल, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको और एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं. ये ब्रीफ वीडियो है, तो आप इस वीडियो में भी आप देखोगे एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द स्टेपर मोटर्स, तो वो कहां कहां पे यूज होते हैं, ठीक है. तो अब लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्शन एक फैक्ट्री है, दे आर प्रोड्यूसिंग द जो कैप्स होते हैं, मेटेलिक कैप्स फॉर द बोटल्स जो हम यूज करते हैं. सो आई एम गोइंग टू रन दिस वीडियो फॉर 1 or 2 minutes, बट व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व सर्टेन मोशंस और सर्टेन मूवमेंट्स ऑफ सर्टेन पार्ट्स. तो वहां पे जो देखोगे तो वहां पे भी देयर इज एप्लीकेशन पार्ट द स्टेपर मोटर, ठीक है ना, जिस चीज को आगे हमें भी स्टार्ट करना है. तो जस्ट आई एम गोइंग टू रन दिस. हाँ, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने आपसे कहा था कि नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व द सर्टेन मूवमेंट्स ऑफ दिस पार्ट्स. अब यहाँ पे जस्ट कंसंट्रेट फोकस ऑन दिस. अब देखो यहाँ पे ये फॉरवर्ड जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, ठीक है ना. तो यहाँ पे आप देखोगे. अब यहाँ पे भी वी फाइंड देयर द एप्लीकेशन ऑफ द स्टेपर मोटर, जो हमारा टॉपिक है उसकी इंटरफेसिंग. अब यहाँ पे इसको कौन सी चीज कंट्रोल कर रही है, वहां पे एक प्रोसेसर लगा हुआ है जो इसको कंट्रोल कर रहा है. वी हैव फेड द प्रोग्राम एज पर दैट. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वन. तो ये तो कुछ एप्लीकेशन मैंने बता दी, इसके अलावा भी और बहुत यूज है. इवन जो टेक्सटाइल मिल्स हमारी हैं वहां पे भी है, हम यूज करते हैं स्टेपर मोटर्स, वहां पे यूज करते हैं. नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, क्योंकि हमारा टॉपिक है स्टेपर मोटर. स्टेपर मोटर को हमें इंटरफेस करना है विद माइक्रो कंट्रोलर, और माइक्रो कंट्रोलर के साथ जब इंटरफेस करेंगे तो वहां पे आपको एक चीज ऑब्जर्व करना है कि जो हमें हाउ वी मेक दिस मूव इन द डिफरेंट डायरेक्शंस. अब यहाँ पे मैं एक चीज कह रहा हूं आपको, बिफोर गोइंग टू दैट पार्ट लेट अस सी हाउ व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द स्टेपर मोटर. ये जो स्टेपर मोटर है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सो हाउ इट वर्क्स, ठीक है ना. तो उसके लिए यहाँ पे सो इट इज द डायग्राम ऑफ द स्टेपर मोटर, इंटरनल डायग्राम है. तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस एक्चुअली देयर आर 2 मेन पार्ट्स इन दिस डायग्राम. तो ठीक है, स्टेपर मोटर की डायग्राम है. तो वन यू विल फाइंड देयर इज वन रोटर हियर, इट इज अ परमानेंट मैग्नेट.
देन यू हैव गॉट अ स्टेटर हियर, ठीक है ना। तो स्टेटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 4 पोल्स हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। अब हमें देखना है कि हाउ वी आर गोइंग टू ऑपरेट दिस, ठीक है ना। अब यहां पे जो पोल्स हैं, तो एज्यूम कर लो कि ये जो इनिशियल पोजीशन ऑफ द रोटर है हमारे यहां पे, सो यू हैव गॉट दिस साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। अब यहां पे क्या है, सो यू हैव गॉट वन कॉइल जो ऊपर से आ रही है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जा रही है, देन इट कम्स डाउन टू द अनदर अपोजिट, जो यहाँ पे दूसरा है एंड इसका है, तो यहाँ पे भी हो इलेक्ट्रोमैग्नेट और एक है। अब यहाँ पे अगर करंट यहाँ से होके फ्लो हो रही है, देन इट कम्स ऑन टू दिस वन, देन इट लीव्स दैट पार्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे सो वायर फ्रॉम वी गेट दिस करंट पल्सेस, एक्चुअली उसके लिए हम माइक्रो कंट्रोलर यूज करें, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइक्रो कंट्रोलर टू सेंड द डिफरेंट पल्सेस एज पर द प्रोग्राम। अब यहाँ पे अगर करंट फ्लो हो रही है, as we know that this part it becomes a north pole since the current enters here, then the same current flows through this wire into the another part, opposite part, and here the current leaves, and we know that as per the electromagnetism, so this part will become a साउथ पोल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे, और ये हमारी जो रोटर है, जो परमानेंट मैग्नेट है, उसमें यहाँ पे साउथ पोल की एज्यूम करते हैं, डायरेक्शन यहाँ पे ये, दिस इज और नॉर्थ पोल। अब इनिशियल स्टेज क्या होगा, व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द पॉइंट ए इनटू दिस वन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो नॉर्थ एंड साउथ पोल ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, एट द सेम टाइम साउथ एंड नॉर्थ पोल विल अट्रैक्ट, ठीक है ना। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन होगी, ठीक है ना। नाउ सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि नाउ वी आर गोइंग टू एनर्जाइज दिस वन, इसको हम करंट देना बंद करेंगे, एंड देन वी विल अप्लाई द करंट एट दिस पॉइंट बी, ठीक है ना। अब ये जो वाइंडिंग है, यहां से करंट होते हुए देन इट मूव्स इन दिस एंड लीव्स फ्रॉम दिस अनदर एंड, दैट इज बी एंड। अब now we assume that the current is flowing at point B into the winding. अब करंट आते हुए, so this now here I have shown it, so now this once the current enters here, so this part becomes the north pole, and this here since current leaves here it becomes south pole. अब हमारा जो इनिशियल पोजीशन है वो रोटर हमारा ये है। अब वंस इट बिकम्स नॉर्थ पोल, इसका मतलब ये हमारा नॉर्थ पोल बन रहा है, किसको इसको हमने एनर्जाइज किया है, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल। अब यहाँ पे ये दिस इज नॉर्थ पोल, इट अट्रैक्ट्स दिस साउथ पोल, एट द सेम टाइम यहाँ पे सिंस इट इज साउथ पोल, ये इस साउथ पोल को रिपेल करेगा, सो देयर इज अ रिपल्शन एंड अट्रैक्शन, एंड बिकॉज ऑफ द रिपल्शन एंड अट्रैक्शन ये जो हमारा रोटर है इट मूव्स थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। अब ये इसकी सेकंड पोजीशन है। अब इस पोजीशन में हमने करंट कहां से अप्लाई की, एट पॉइंट बी, ठीक है। अब उसके बाद इन द सेम वे, अब नेक्स्ट, क्योंकि पहले हमने ए पे करंट अप्लाई की, इनिशियल पोजीशन, here the angle is 0 because it is vertical line के साथ, axis के साथ, ठीक है ना। तो at the same time and coming to this point here there is a rotation of 90 degrees, it means angle is 90 degrees when we are applying the current at the point B. Now उसके बाद next slide में हम जाएंगे। So here you can see now I am going to apply, ना A पे मैंने करंट अप्लाई की, B पे अप्लाई करंट की, अब now I am going to apply the current at point C. अब since the current यहाँ से एंटर हो रही, this part becomes the north pole एंड यहां से लीव कर इट बिकम्स द साउथ पोल, क्योंकि इससे पहले जो हमारी जो पोजीशन थी इट वाज हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो हमारा रोटर था। अब क्या होगा, यहां पे जो हमारा इट इज नॉर्थ पोल, ठीक है ना। तो यहां पे सो नाउ कमिंग टू दिस पार्ट नाउ हियर, सो अब क्या होगा, ये साउथ पोल जो यहां पे जो हमारा नॉर्थ पोल है, सो इट विल सिंस द करंट एंटर्स फ्रॉम दिस वन, सो इट विल अट्रैक्ट दिस साउथ पोल ऑफ दिस वन, ठीक है ना। ये तो अट्रैक्ट हो जाएगा, इसके यहां आ जाएगा, एंड एट द सेम टाइम दिस वन, सो इट विल अट्रैक्ट दिस वन। तो यहां पे उसके बाद देयर विल बी अगेन द डिफ्लेक्शन ऑफ द 90 डिग्रीज सिंस इट बिकम्स नॉर्थ, तो यहां पे ये हमारा रोटर जो इसका साउथ पोल है यहाँ पे, सो इट विल अट्रैक्ट, सो इट विल बी इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है ना। सो और एक एंगल मिल गया 180 डिग्रीज। तो अब हमने करंट कहां से अप्लाई की, सी, सो देन वी अप्लाई द करंट एट पॉइंट डी, सो ये हमारा डी पॉइंट, अब यहां से करंट अप्लाई कर रहे हैं, सिंस करंट यहां से एंटर हो रही, दिस पार्ट विल बिकम नॉर्थ पोल, जहां से लीव कर रहे हैं करंट इट बिकम्स ए साउथ पोल, एट इससे प्रीवियस पोजीशन जो हमारी रोटर की इट इज दिस वन। अब यहां पे कौन सा साउथ पोल, इट बिकम्स अ नॉर्थ पोल, इट विल अट्रैक्ट दिस वन, तो इट विल कम इन अ हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। अब उसके बाद और एक स्टेप सिमिलरली, तो ये हमने डी पे भी अप्लाई किया, देन वी अगेन अप्लाई द करंट एट द ए जो पहला हुआ। अब जो करंट यहाँ से दिस विल बिकम नॉर्थ पोल, ठीक है ना। तो हमारा जो यहाँ पे ये साउथ पोल इट विल अट्रैक्ट, तो अगेन इट विल बी इन वर्टिकल। तो पूरा जो रोटेशन है, सो देयर इज नथिंग, द प्रिंसिपल इज नथिंग, इट इज एक्चुअली वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अब यहाँ पे बिकॉज वी आर यूजिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड वी आर अप्लाइंग
one by one. So first I am applying the current at point A, then I am applying it at the point B, then C, and D. So it means it is the how it rotates. But where from we are getting these pulses? It is the role or responsibility of the microcontroller, because we will write their program such that it will keep on sending these pulses to these coils, and it will automatically rotate. And one more thing is, suppose if you apply the current first at A, then you will apply at B, then C and D, it will rotate in a clockwise direction. We will check it later. And at the same time, if you first apply the current at point A and in the reverse direction, then you will apply the current at D, then C and B, then you will observe that the stepper motor, it will rotate in the anti-clockwise direction. वो हम प्रोग्रामिंग पार्ट में देखेंगे. So this is about this one. Now one more thing is there, ये जो हमारा stepper motor है, it can be operated into 3 मोड्स. 3 मोड्स में हम इसको, वन इज वेव ड्राइव मोड में इसको ऑपरेट कर सकते हैं, फुल ड्राइव में मोड में हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, एंड थर्ड जो है इसमें वी कैन आल्सो हाफ ड्राइव मोड में इसको ऑपरेट कर सकते हैं. अब थोड़ा इनको समझेंगे ये व्हाट आर दीज. हाँ, सो फर्स्ट इज अवर वेव ड्राइव मोड, पहला मोड जिसमें हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं. तो एक्चुअली इफ वी अप्लाई जस्ट करंट एट अ पर्टिकुलर वन एनोड पे, वन नोड पे इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है ना. तो सपोज हमने पॉइंट ए पे पहले में करंट, एंड रिमेनिंग जो हमारे पॉइंट्स हैं टर्मिनल्स ऑफ द 3 वायर्स, क्योंकि टोटल वहां पे 4 टर्मिनल्स हैं, खाली हम एक ए पे करंट अप्लाई कर रहे हैं और बाकी को हम डीएनर्जाइज कर रहे हैं, 0 रख रहे हैं, ठीक है ना. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बी पे मैं करंट अप्लाई कर रहा हूं, जैसे इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया, और बाकी को मैं 0 कर रहा हूं. तो वन बाय वन एट अ टाइम आई एम अप्लाइंग करंट जस्ट एट वन टर्मिनल, रिमेनिंग 3 टर्मिनल जो वो 0 होता है. इफ यू आर अप्लाइंग द पल्सेस इन दिस मोड, सो दिस मोड इज कॉल्ड वेव ड्राइव मोड, ठीक है ना. अब इस वेव ड्राइव मोड में एक इसमें एडवांटेज है, इसकी पावर कंजप्शन कम है, ठीक है ना. तो ये इसका, तो डिसएडवांटेज इसका क्या है, इसका जो टॉर्क है बहुत कम है, ठीक है ना. अब ये इसका डिसएडवांटेज है. अब नाउ कमिंग सेकंड, इसमें जो सेकंड मोड है, एज आई टोल्ड यू, इट इज फुल ड्राइव मोड. अब फुल ड्राइव मोड में क्या हम करें, वी एक्साइट द 2 वाइंडिंग्स एट अ टाइम, ठीक है ना. पहले वाले में एक ही कर रहे हैं. अब यू कैन ऑब्जर्व हियर, ए पे भी मैं करंट अप्लाई कर रहा हूं, करंट पल्स, एट द सेम टाइम आई एम अप्लाइंग इट एट द बी पॉइंट. तो 2 कर्स, तो रिमेनिंग 2 तो 0 0 है, ठीक है ना. तो अब यहां पे क्या है कि अगर मैं ये अप्लाई कर रहा हूं तो इससे क्या फायदा मुझे मिल रहा है, अगेन देयर विल बी रोटेशन इन द एज इन द प्रीवियस केस, बट हियर आई एम इंक्रीजिंग द टॉर्क, ठीक है ना. तो मेजर ऑफ द फोर्स, ठीक है ना, विद विच आवर रोटर विल रोटेट, वो उसके डिपेंड है. तो यहाँ पे लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि कंजम्पशन पावर की थोड़ा ज्यादा है. तो अब कौन सा मोड हम कहाँ पे एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम डिसाइड करते हैं. और उसका जो था लास्ट जो मोड है, दैट इज हाफ ड्राइव मोड. हाफ ड्राइव मोड में क्या करते हैं, ऑल्टरनेट, सपोज पहले मैं एक खाली आई एम यूजिंग जस्ट वन कॉइल जहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं करंट पल्स, तो बाकी तो डीएनर्जाइज है. लेकिन सेकंड स्टेप में व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, आई एम अप्लाइंग द करंट एट 2 पॉइंट्स, ए टर्मिनल पे भी और बी टर्मिनल भी करंट में अप्लाई कर रहा हूं, ओके. तो यहां इन से उसके बाद नेक्स्ट अगेन वन. अब इसका फायदा क्या है भाई, लग रहा है तो लंबा चौड़ा हो रहा है, कि फायदा क्या है, फायदा ये है कि नंबर ऑफ स्टेप्स कैन बी इंक्रीज्ड. आप देखो पहले वाले में 4 स्टेप्स हैं, तो यू हैव इंक्रीज्ड नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है ना. तो ये था. अब उसके बाद कमिंग टू द अनदर, अब हम आएंगे इंटरफेसिंग पार्ट में, ठीक है ना. अब इंटरफेसिंग पार्ट में, सो दिस इज अवर माइक्रो कंट्रोलर. So because this is the main device which is going to control our stepper motor, तो stepper motor जो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना. तो it's a unipolar stepper motor. अब यहाँ पे I have also used one IC here, ठीक है ना. तो ULN 2003A is a motor driver IC. अभी जो motor driver IC है, तो इसका मेन रोल क्या है, can't we interface directly our stepper motor with our 8051 microcontroller? So what is the role of this IC? क्योंकि इसकी जो this microcontroller can't drive this stepper motor. Why? Because इसमें जो करंट यहाँ से निकलेगी, it is in few milliamps, but it requires almost in amps में करंट इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना. तो अब यहाँ पे जो IC हमने देखे, in other words we can say it is current amplifier here. It amplifies the current so that it can drive this motor. Otherwise it won't be possible directly if we connect with this one. It won't be able to drive this one, ठीक है. अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पे, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे, so this is all about the circuit. So we have got one driving, we call it a driving IC here. This is our stepper motor, then this is microcontroller, so it controls this one.
अब उसके बाद मैं आ रहा हूं प्रोग्रामिंग पार्ट पे। अब प्रोग्राम में, अब माइक्रो कंट्रोलर में मैंने एक प्रोग्राम डाल के रखा हुआ है, थोड़ा उस प्रोग्राम को समझेंगे, देन उसके प्रोग्राम के हिसाब से क्या होगा, तो ये जो हमारा मोटर है देन इट विल स्टार्ट रोटेटिंग एज पर आवर प्रोग्राम। अब कमिंग टू दिस इंटरफेसिंग पार्ट, दिस एक्चुअली जो हमारा था टॉपिक आज का, इंटरफेसिंग ऑफ स्टेपर मोटर विद अवर माइक्रो कंट्रोलर। अब इतना ही नहीं है, मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे हाउ टू इंटरफेस, हाउ टू मेक द कनेक्शंस, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। तो मैं आपको दिखा रहा हूं हाउ टू रन दिस आल्सो, जो हमारे यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर है, हाउ इट इज गोइंग टू रन दिस, ठीक है ना। जैसे एज आई टोल्ड, आई कैन मेक दिस रन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आई कैन मेक दिस रन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, so it is up to me, so I can write a program in such a way such that it will operate in in such way, ठीक है ना। let me now come to the programming part of this one. So ये हम have written the program in the C लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो थोड़ा हम समझेंगे प्रोग्राम को, प्रोग्राम है क्या, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है ना। उससे पहले लेट मी गो बैक टू दैट सर्किट डायग्राम, क्योंकि एक चीज मुझे यहाँ पे दिखानी है, बिकॉज आई एम यूजिंग दैट इन द प्रोग्रामिंग पार्ट। अब यहाँ पे एक थिंग, वन थिंग यू हैव टू ऑब्जर्व हियर, तो ये जो यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर जो हमारा ये है, एक्चुअली जो हमारे यहाँ पे स्टेपर मोटर पे जो कनेक्शन जा रहे हैं वो माइक्रो कंट्रोलर से कितने निकल रहे हैं, तो यू कैन चेक इट, देयर आर ओनली 4, 1 2 3 4। अब ये 4 कौन से, जैसे मैंने आपको वाइंडिंग में दिखाया था, वाइंडिंग के नाम रखे हमने A B C D, क्योंकि आई हैव टू जनरेट द पल्सेस फ्रॉम दिस माइक्रो कंट्रोलर, आई हैव टू फीड दिस पल्सेस टू द स्टेपर मोटर, ठीक है। लेकिन वहां पे वाइंडिंग 4 है, तो आई हैव यूज्ड द 4 वायर्स, जैसे वहां पे दिखा रहा हूं A पे पल्स यहां से निकलेगी लाइक दिस वन, इट डिपेंड्स ऑन कौन सी, दैट इज आई हैव यूज्ड द 4 पोर्ट पिंस ऑफ दिस माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है ना। नो अब यहां पे अगर आप देखोगे, आई हैव यूज्ड पोर्ट P2.0, देन P2.1, 2.2 एंड 2.3, क्योंकि प्रोग्राम में मैंने इन पिन्स को यूज करना है। सो इन सिंपली वी कैन से आई एम यूजिंग द पोर्ट B, पोर्ट B को मैं यूज कर रहा हूं इसके लिए, इंटरफेसिंग के लिए, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू द प्रोग्रामिंग पार्ट। अब दिस इज द प्रोग्राम व्हिच इज इन C। अब यहां पे आई हैव फर्स्ट इज आई हैव इंक्लूड द हेडर फाइल, देन यहां पे जो प्रोग्राम इज द डिले प्रोग्राम, ठीक है। तो अब डिले प्रोग्राम हम क्यों यूज करें, सपोज आई हैव जनरेटेड वन पल्स मैंने जनरेट की, इट गोज टू फ्रॉम 0 टू लॉजिक 1 लेवल। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखना, फॉर हाउ मच टाइम यू वांट टू कीप दिस पल्स हाई, ठीक है ना। तो ये हम डिस्कस, सपोज आई हैव हियर आई एम गोइंग टू कीप दिस पल्स हाई फॉर से 200 मिली सेकेंड्स। अब उसके लिए मैंने डिले प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये जो फंक्शन है फॉर फंक्शन मैंने यूज की है, सो दिस गिव्स मी है डिले टाइम ऑफ 1 मिली सेकेंड। बट अब उसके बाद व्हाट आई एम गोइंग टू, मैं यहां पे जो t का वैल्यू है, आई कैन फ्रॉम द मेन प्रोग्राम आई कैन पास द वैल्यू, यू कैन चेक इट हियर, इज 200, आई कैन कॉल दिस वन, आई कैन पुट दिस वैल्यू 200 इन t, so it means that this is going to repeat 200 times. So if it's a 1 millisecond delay time, I am repeating it 200 times, so it will give me a total time delay of 200 milliseconds. तो यहां से मुझे क्या लेगा, 200 मिलीसेकंड का टाइम डिले, जो so I want to keep that pulse high for 200 milliseconds, ठीक है ना। तो ये डिले प्रोग्राम है। अब उसके बाद मेन प्रोग्राम, तो मेन प्रोग्राम क्या क्या, जस्ट टू हैव टू जनरेट द पल्सेस, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे पल्सेस जनरेट करनी है। तो और एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, आई विल गो बैक टू दिस वन, क्योंकि मैं यहां पे वेव मोड यूज कर रहा है, तो हाँ, तो ये जो वेव मोड मैंने यहां पे, क्योंकि यहां से आई एम एक्सट्रैक्टिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस टेबल। सो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, सपोज अगर मुझे ए पे अप्लाई करनी है पल्स, तो उसके लिए जो कमांड मुझे भेजनी है थ्रू माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, सो इट शुड बी 08 हेक्सा। तो 8 इज नथिंग, इट इज एक्चुअली इन बाइनरी 1000, ठीक है ना। तो अब ये जो 1 है, 1 यहाँ पे, जैसे 100 इन बाइनरी वी कॉल इट 8, तो ये हमारा 8 यहाँ पे। अगर मैंने 8 कमांड भेज दी, इट मींस आई एम सेंडिंग द पल्स एट A टर्मिनल ऑफ दैट कॉइल, एंड इन द सेम केस ये सेकंड आप देखोगे, इट इज 0100, इट इज 4। तो यहां पे जो 4 है, अगर मैं 4 कमांड भेज रहा हूं फ्रॉम द माइक्रो कंट्रोलर टू दैट डिवाइस स्टेपर मोटर, व्हाट डज इंडिकेट, इट इंडिकेट्स आई एम सेंडिंग द पल्स एट पॉइंट B, and in the same way here 1 is here, so it means I am sending the pulse at this one pulse at C, ठीक है ना। तो इन द सेम वे एट D। तो लेकिन यहां पे आपको इस चीज का ध्यान रखना, तो यहां पे जो हमने हेक्सा वैल्यूज मैंने निकाले हैं, इट इज 842, जस्ट रिमेंबर दीज टू बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज दीज इन प्रोग्रामिंग पार्ट, ठीक है ना। तो नाउ कमिंग बैक टू द प्रोग्राम, हाँ, तो ये हमारा प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम है हाउ वी सेंड दिस कमांड्स फ्रॉम द माइक्रो कंट्रोलर
ठीक है ना, टू दैट स्टेपर मोटर। तो अब यहाँ पे पहली कमांड, सो व्हाइल लूप में मैंने डाला इट विल कंटिन्यूअसली बी इन द लूप, देन अब यहाँ पे P2 इज इक्वल टू 08, क्योंकि मैंने वहां पे दिखाया आई एम यूजिंग द पोर्ट 2 देयर, तो पोर्ट 2 में वैल्यू डाल रहा हूं 8। व्हाट इज 8 एक्चुअली, आई एम सेंडिंग द पल्स एट 8 टर्मिनल ऑफ दैट कॉइल। सो ये उसके लिए कमांड है। उसके बाद व्हाट आई डू हियर, आई कॉल दिस डिले प्रोग्राम विद द वैल्यू, आई पास ऑन दिस वैल्यू 200 टू दिस t, ठीक है ना। तो अब मैंने आपसे कहा इट रिपीट्स 200 टाइम्स टू गेट द 200 मिलीसेकंड टाइम ड्यूरेशन। तो यहाँ पे डिले को मैं कॉल कर रहा हूं फ्रॉम दिस मेन प्रोग्राम, आई कॉल दिस सबरूटीन प्रोग्राम। सो यहाँ ये मुझे 200 मिली का टाइम डिले करना है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड क्या है, मुझे अब 4 भेजना है। 4 एक्चुअली ए के बाद बी कॉइल जो है वहां पे 1 भेजने के लिए, जैसे मैंने टेबल में निकाला वहां पे, देन आई ट्रांसमिट 4, then I give again the 200 millisecond time delay, then again send the 2, तो I keep on repeating these, ठीक है ना। तो ये मैं कंटिन्यूस लूप में, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का काम क्या है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे तो प्रोटेस के थ्रू हम सेम प्रोग्राम जो है उसको एग्जीक्यूट करेंगे और हम देखेंगे हाउ द स्टेपर मोटर इज गोइंग टू रोटेट एज पर दीज कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस। लेट्स वेट एंड चेक। सो ये जो हमारा जो प्रोटियस है सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सो दिस ये मेरा माइक्रो कंट्रोलर है, जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, सेम सर्किट डायग्राम आई हैव गॉट, दिस इज दिस ड्राइविंग आईसी, देन दिस इज स्टेपर मोटर। अब जो मैंने प्रोग्राम अभी आपको बताया, आई हैव स्टोर द सेम प्रोग्राम दिस माइक्रो कंट्रोलर, आई एम गोइंग टू रन दिस एंड लेट्स चेक दिस द रोटेशन ऑफ दिस स्टेपर मोटर। सो आई एम गोइंग टू रन इट नाउ। हाँ, अब प्रोग्राम रन हो रहा है। आप यू कैन ऑल्सो द सिग्नल यहां से, जहां पे रेड है इट मींस इट इज सेंडिंग वन पल्स टू, आप देखो पल्स भी सीक्वेंस में जा रहे हैं। और यहां पे आप देखो व्हाट इज द इंटरेस्टिंग थिंग हियर, यू आर चेकिंग द रोटेशन ऑफ स्टेपर मोटर इन द स्टेप्स, बिकॉज आई हैव यूज्ड द 4 स्टेप्स फॉर इट, ठीक है ना। तो यू कैन चेक इट इज रोटेटिंग स्टेप्स। अब हर एक स्टेप का एंगल का इज 90 डिग्रीज, आई कैन मेक इट 180, इट इज अप टू मी, आई हैव टू जस्ट मेक सिंपल चेंजेस इन द प्रोग्राम, ठीक है ना। तो एज पर दैट इट विल वर्क एज पर दैट। तो यू कैन ऑल्सो, जैसे मैंने भी आया, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ जस्ट टू सेंड द पल्सेस। अब पल्सेस क्या है यहाँ पे, यू कैन ऑब्जर्व ये जो रेड यहां निकालता, अब देखो यहाँ पे इट इज मूविंग टू द अनदर कॉइल, अब नीचे आ जाएगा फिर से स्टार्टिंग पे, क्योंकि मैंने कंटिन्यूस लूप में रखा है। अगेन दिस वन, ठीक है ना। सो इट विल कीप अप। नाउ इफ आई मेक सर्टेन चेंजेस, आई कैन मेक दिस ऑपरेट इन द रिवर्स डायरेक्शन, first forward direction, I can make it reverse direction, it is up to me, I can make the simple changes in my program and do all that. This was the today's topic. Thank you very much. Thank you. Good stuff.